लर्नर वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप क्लास 10 की 10वीं जमात की नवाए उर्दू से हिस्सा नज़्म की एक नज़्म पढ़ेंगे। उस नज़्म का उन्वान है हकीकत हुस्न, जिसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। 10वीं जमात की उर्दू किताब नवाए उर्दू में हमें क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में इस चैनल पर वीडियो बना दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं एक नज़्म जिसका उन्वान हकीकत हुस्न है उसको बताने जा रहा हूँ। इस नज़्म के शायर हैं अल्लामा इकबाल और नज़्म का उन्वान है हकीकत हुस्न। इस नज़्म में खुदा और हुस्न के बीच जो बातें हुई हैं उसको इस्तिआरे में बतलाया गया है। तो पहले मैं उस नज़्म को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद उसका खुलासा, उसका मतलब बताऊँगा। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया। मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, सबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। हुई है रंग तग़य्युर से जब नमूद इसकी, वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। सहर ने तारे से सुनकर सुनाई शबनम को, फलक की बात बता दी जमी के महरम को। भर आए फूल के आंसू प्यामे शबनम से, कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से। चमन से रोता हुआ मौसम बहार गया, सबाब सैर को आया था सो गवार गया। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों न मुझे तूने लाजवाल किया। इस शेर में शायर कहता है कि एक दिन हुस्न ने यानी खूबसूरती ने खुदा से सवाल किया कि दुनिया में तूने मुझको लाजवाल क्यों नहीं बनाया। लाजवाल मतलब नहीं मिटने वाला। तूने हमें जवाल क्यों बनाया, मिटने वाला क्यों बनाया। तो जवाब मिला कि ये दुनिया जो है तस्वीर खाना है और एक बहुत लंबी रात की कहानी है। मिला जवाब के तस्वीर खाना है दुनिया, सबे दराज अदम का फसाना है दुनिया। यानी लंबी रात की नहीं ख़त्म होने वाली एक कहानी है। हुई है रंग तग़य्युर से जब नमूद इसकी, हुई है रंग तग़य्युर से जब नमूद इसकी। वही हंसी है हकीकत जवाल है जिसकी। यानी जवाब मिला कि जब रंग तग़य्युर से इस दुनिया की नमूद हुई है, यानी दुनिया को बनाया गया है, और इस दुनिया में वही हसीन है, वही खूबसूरत है जिसकी हकीकत जवाल है। यानी वही चीज़ खूबसूरत होती है जो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। तो खुदा और हुस्न के बीच जो बातचीत हुई, कहीं करीब था ये गुफ्तगू कमर ने सुनी, फलक पे आम हुई अख्तरे सहर ने सुनी। तो खुदा और हुस्न के बीच जो बातचीत हुई, तो उस गुफ्तगू को, उस बातचीत को कमर ने सुन लिया। यानी चाँद ने उनकी बातों को सुन लिया, क्योंकि वह करीब में था। और चाँद के सुनने के बाद यह खबर फलक पर आम हो गई, पूरे आसमान पर फैल गई। आसमान पर फैलना था कि तारों ने भी इस बात को सुन लिया, और अख्तरे सहर ने यानी सुबह के तारे ने भी इसकी बात को सुन लिया, और सहर ने तारे से सुनकर सुना दिया इस बात को शबनम को, और फलक की बात बता दी जमी के महरम को। और वह बात जो फलक पर थी, आसमान पर थी, ज़मीन पर पहुंच गई। भर आए फूल के आंसू प्यामे शबनम से,
कली का नन्हा सा दिल खून हो गया गम से। और यह पैगाम जब फूल ने सुना, फूल की आँखों में आंसू आ गए और कली जो खिलने वाली थी वह मसल गई, उसका दिल खून हो गया गम के मारे, खून में मुब्तला हो गया यानी मुरझा गया। वह सोचने लगी कि मैं तो थोड़ी देर के लिए खिलने वाली हो, मुझे मिट जाना है। चमन से रोता हुआ मौसमी बहार गया, सबाब सैर को आया था सो गवार गया। इस तरह इन बातों को सुन करके चमन से, बाग से मौसम बहार रोता हुआ चला गया। वह सैर करने आया था लेकिन उदास होकर लौट गया। ये इस नज़्म का सीधा साधा मतलब था। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक दिन खुदा और हुस्न के बीच बातचीत होती है। उसमें हुस्न खुदा से पूछता है कि तूने मुझे लाजवाल क्यों नहीं बनाया, तो उसको जवाब मिलता है कि ये दुनिया एक तस्वीर खाना है, यानी तस्वीरों का घर है। जिस तरह एल्बम में तरह तरह के तस्वीर सजाए जाते हैं, उसी तरह दुनिया में तरह तरह के इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात हैं। और यह दुनिया जो है एक लंबी रात की तरह नहीं ख़त्म होने वाली कहानी है, और इसका रंग तग़य्युर से ही इसका नमूद हुई है। और वही खूबसूरत होता है जिसका हकीकत जवाल होती है। इन बातों को जो बहुत करीब थी, कमर सुन लेता है, चाँद सुन लेता है। चाँद आसमान को बतलाता है, आसमान से फिर यह बात सुबह के तारे को पता चलती है, और सुबह के तारे से सुन कर के शबनम को बता दिया जाता है। शबनम मीन्स ओस। और ये इस तरह आसमान की बात ज़मीन पर फैल जाती है। और इन बातों को जब फूल सुनता है जिसको शबनम ने बताया था, तो कली का नन्हा दिल खून हो जाता है और वह चमन से रोता हुआ मौसम बहार चला जाता है। वह सैर करने आया था, जवानी का सैर करने आया था, शबाब का सैर करने आया था, लेकिन उदास होकर, सोगवार होकर चला जाता है। इस नज़म को याद रखने का आसान तरीका है कि शुरुआत में बात रखें, आप इस सिलसिले को याद रखें कि किसने किसको कहा। तो कमर ने आसमान को, आसमान ने सुबह के तारों को, और सुबह ने तारे को, और तारे ने शबनम को, और शबनम ने ज़मीन को। और जब ज़मीन पर आया तो फूल उस बात को सुनता है और कली मुरझा जाता है और उदास होकर के लौट जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।